अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज सोच रहे होंगे कि आप ही ने कप क्यों रखे हुए, क्योंकि ये मैं कुछ ही दिन पहले कप ख़रीद कर लेकर आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इनका एक्सपीरियंस कि ये मैं किस तरह से लेकर आई थी। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पर गई थी मॉल में ना, और बाज़ार में नहीं, मॉल में गई थी। तो वहाँ पर मैं गई थी जुम्मे वाले दिन, और घर की शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा, वहाँ पे मैंने देखा ऐसे घूमते 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 वहाँ पे मुझे ये कप नज़र आ गया। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्राइस टैग लगे हुए होते हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ था 65 रुपये। मैंने जैसे ही 65 रुपये देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने बोला 65 रुपये का एक कप, नॉर्मली तो ये 400-500 से कम नहीं है। अच्छा, तो मैंने अपने शौहर को बोला, मैंने कहा आप कैलकुलेट करो ये कितने का एक कप है ना, 65 रुपये के हिसाब से 6 कप कितने के पड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये जो है ना 1000 के आसपास बन रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला इनको फ़ौरन पैक कराओ। तो जो है ना, जैसे ही वो वहाँ पे होते हैं हेल्पर वगैरह, उनसे बोला भाई ये 6 पैक कर दो। उन्होंने बोला आपको पैक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काउंटर बंद हो चुका है, काउंटर क्लोज़ हो चुका है, जुम्मे का टाइम है, नमाज का टाइम है। अच्छा जी, मेरी बेवकूफ़ी देखो। तो मैंने वहाँ पर रख दिया। मैंने बोला फ़ायदा ही नहीं है हमारा आने का, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गए थे। तो मैंने जो है ना इनको वहीं पे रख दिया। रात भर मुझे नींद ना आए। मैंने बोला 65 रुपये का एक कप। तो मैंने बोला रफ़ीक हमें ले लेने चाहिए थे, थोड़ी देर पहले चले जाते, ये वो करके रात भर पूरी गुजर गई। सुबह हुई, मैंने जो है ना फ़ौरन से अपने शौहर को पैसे दे दिए। मैंने बोला तुम जो है ना जाते हुए ले लेना, अपने पास रख लेना, शाम को ले आना। तो उन्होंने क्या करा, उनको सब सुबह ही जो है ना उनको मैडम ने बुला लिया, तो काम के लिए वो चले गए। तो रात को इत्तेफाक से वो कभी लेट नहीं आते, 10-11 बजे आए। मैंने बोला ओहो मेरे कप रह गए। फिर जो है ना आ गया बीच में संडे वाले दिन हम लोग गए नहीं, मंडे को गए। तो मंडे को मैं जैसे ही 10-11 बजे के करीब निकल पड़ी। मैंने कहा घर का सामान वामान भी खरीदना है और मुझे कप भी ख़रीदने हैं। मैंने कप के चक्करों में कुछ और नहीं ख़रीदा। मैंने कहा पहले मैं कप ख़रीदूँगी। ठीक है जी। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने जो है ना सबसे पहले कप बुक कराए। तो जैसे ही मैंने कप ख़रीदे, पैक करवाए और बाकी सब सामान वगैरह ख़रीद लिया मैंने। तो जैसे ही मैं काउंटर पे गई तो तकरीबन इसका बिल बना 1700 ऐसे ही कुछ बना। तो मैं हैरान हो गई। मैंने बोला 1700, मैंने कहा ये तो 1000 के आसपास बन रहे थे। तो उन्होंने बोला मैम इसका जो है ना 65 नंबर है। ठीक है, 65 नंबर है, सॉरी ये 65 रुपये का एक कप नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे पसंद है तो मैंने फटाफट ख़रीद लिए। ठीक है, बॉन चाइना, और मैंने फटाफट ख़रीद लिए। तो तकरीबन मैंने कुछ 8-9 हज़ार के आसपास ही सामान ख़रीदा था। जब मैं घर आई, क्योंकि अक्सर हम औरतें जो है ना घर आके फिर हिसाब करते हैं कि ये चीज़ कितने की मिली, कितने की मिली। फिर घर आके जो भी पैसे वैसे लेकर जाते हैं, देखते हैं कि हम कितना बचा के लेकर आए, नहीं बचा के लेकर आए। तो मैंने जब घर आके हिसाब करा, अपने शौहर को बोला कि जो है ना मोबाइल निकालो, फटाफट काउंट करो कि ये कितने का क्या चीज़ पड़ी ना मुझे। तो मैंने उस लिस्ट में देखा सीधा 1000 रुपये का मुझे टैक्स पड़ा। समझ में आ रही है आपको बात? सीधा 1000 रुपये का मुझे टैक्स पड़ा। मैंने 9000 की शॉपिंग करी, 1000 रुपये मुझे उसमें टैक्स पड़ा, क्योंकि हम वहाँ पे एसी में घूम रहे होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर सब चीज़ वहाँ पे लगी भी होती है, अब यही चीज़ हम बाहर लोकल मार्केट से भी ख़रीदने जाएं, इतने का मिलेगा मुझे, यही चीज़ मिलेगी, सब कुछ यही मिलेगा। तो कम से कम मुझे ये 1000 रुपये टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा ना। अगर हम इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और इसका क्या फ़ायदा मिलता है हमें? हम खुशी खुशी दौड़े चले जाते हैं रेडी वेडी होके कि सब चीज़ एक ही मार्केट में मिल जाएगी, मुझे आसानी से शॉपिंग कर लेंगे, ये वो सब करके। और आप भी अगर इस तरह से सामान ख़रीदते हैं तो कोशिश किया करें कि घर आके आप उसको देखा करें कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से सस्ती मिल रही है, कहाँ से महंगी मिल रही है, तो उसमें मुझे कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मेन पॉइंट यही था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं अपना एक्सपीरियंस। अगर मैं वहां से 1000 रुपये का सामान ख़रीदती हूं तो मुझे उस पर 50 या 100 का टैक्स पड़ता है। अब हमने 100 रुपये की पार्किंग लगाई,
अगर जिसके पास कार है तो उसकी 40-50 रुपये पार्किंग है। अगर बाइक है, हमारे पास बाइक है, हमारी 30 रुपये पार्किंग है, तो हमने वो भी भरा। फिर उसके बाद टैक्स भी भरा। अगर हम वहाँ पे जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे खाने पीने की अशिया भी होती हैं, तो वहाँ से भी हमने कभी कोल्ड ड्रिंक ले ली, कभी पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, इस तरह से वो भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं। तो उसके बावजूद भी हमें इतना महंगा पड़ेगा। तो आप भी प्लीज़ नोट किया करें इस तरह की चीज़ें ख़रीदने से पहले। मैंने तो बहुत ही जल्दबाजी करी इनको लेने में, और सिर्फ मेन पॉइंट मेरा यही था आपको बताने का। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। बाय बाय।